हाय, आई एम इप्शिता। आज हम पॉलीजेल से नेल एक्सटेंशन करेंगे, वो भी टिप्स और पेपर फॉर्म के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव ऑलरेडी डन द 3 नेल्स और ये 2 नेल हमने छोड़ दिया है कैमरे के सामने करने के लिए। एक में लगाएंगे हम टिप और एक में लगाएंगे हम पेपर फॉर्म से। तो शुरू करने से पहले यू हैव टू प्रेप योर नेल्स। प्रेपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेल सिस्टम, क्योंकि अगर ठीक से आप प्रेप नहीं करेंगे तो आपका पॉलीजेल और जो भी एक्सटेंशन, जेल एक्सटेंशन हो, एक्रेलिक हो, डिप पाउडर हो, वो लिफ्टिंग हो जाएगा, एक दिन में उठ के चला आएगा। वो फॉल्स नेल जो आप करेंगे, आर्टिफिशियल नेल, वो उठ के आ जाएगा। तो प्राइमरी है अच्छी से प्रेप करना। सो वी विल स्टार्ट विथ क्यूटिकल पुश। तो नेल को पहले क्यूटिकल पुश करेंगे ऐसे। फिर हम ये अर्बर बैंड है, ये सैंडिंग बैंड होता है, ये मीडियम स्पीड मतलब मीडियम ग्रिड का है, 180 ग्रिड का। इसके ऊपर हमने एक डिटेल का प्रेपिंग के ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आपको देखना है तो ये रहा उनका थंबनेल और वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो अभी हम अपना स्पीड को रखेंगे ओनली 3। अगर आपके पास ड्रिल मशीन ना हो तो यू कैन यूज हैंड फाइल, जिससे आप देखेंगे एक साइड प्लेन है और एक साइड रफ। तो आप प्लेन साइड को, जो प्लेन साइड है वो है 180 ग्रिड का और जो रफ साइड है वो है 100 ग्रिड का। तो जो भी आप करेंगे वो करेंगे आप 180 साइड से। सिर्फ नेल को जब फाइल करना है तब हम जाके करेंगे 100 ग्रिड के साइड से। ओके, तो शुरू करते हैं। आई विल प्रेप इट। नेल को हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। क्यूटिकल एरिया में आप देखिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यूटिकल एरिया में अगर कोई डेड सेल रह जाएगा तो आपको लिफ्टिंग हो सकता है। थोड़ा अल्कोहल लेके हम इसको वाइप आउट कर लेते हैं ताकि कोई डस्ट ना रहे। अभी हम नेल टिप लेंगे। और उसको ग्लू से हम अपने नाखून में लगाएंगे। देखिए, नेल टिप जब लेंगे आप तो नाखून में ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, आपको लगाना है एक एंगल में, वो है 45 डिग्री एंगल। तब जाके आप जब फाइल करेंगे तो नेल पूरा देखिए स्ट्रेट आ गया। अब देख सकते हैं ना, पूरा स्ट्रेट आ गया है नेल। अभी नेल पूरा लग चुका है। अभी हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। सिर्फ आर्टिफिशियल नेल को ब्लेंड करना है नेचुरल नेल के साथ। नेचुरल नेल में अभी हम लोग ड्रिल और नहीं लगाएंगे, और उसके साथ नेचुरल नेल का, आर्टिफिशियल नेल का शाइन भी रिमूव कर लेंगे।
शाइन को रिमूव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पॉलीजेल एक जेल है, अगर एक्रेलिक होता तो शाइन रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर जेल कोई भी जेल शाइनी सरफेस में लगता नहीं, इसीलिए उसको रफ कर देना मतलब बफिंग करना जरूरी होता है। तो हम लोग एक के बाद एक नेल करेंगे। अभी इसमें प्राइमर, डिहाइड्रेटर और प्राइमर नहीं देंगे, जब हम फॉर्म लगाएंगे, पेपर फॉर्म लगाएंगे तब देंगे। अभी इसको कर रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर पहले डिहाइड्रेटर नेचुरल नेल के ऊपर, फिर प्राइमर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस स्टेप। आप नेचुरल नेल के ऊपर लगाइए। अब हम बेस कोट लगाएंगे। कोई भी बेस कोट होगा तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये रबर बेस कोट है, इसीलिए मैं रबर बेस कोट लगा रही हूँ। कोई भी बेस कोट आप लगाइए, नो नीड टू इन्वेस्ट ऑन अ बेस कोट अगेन। बेस कोट को हम पूरा नेल में लगाएंगे और देंगे क्योर फॉर 30 सेकेंड्स। अभी हम यूज करेंगे शुगर का न्यूड पॉलीजेल, और उसके साथ ऐसे ब्रश आता है, डुअल साइड ब्रश। एक साइड से स्पैचुला है और दूसरे साइड से ब्रश। तो हम ये ब्रश यूज करेंगे और उसके साथ लेंगे थोड़ा सा अल्कोहल। थोड़ा सा लीजिए। अगर आपके पास स्लिप सोल्यूशन नहीं है, ये पर्टिकुलर एक लिक्विड आता है स्लिप सोल्यूशन बोल के, तो इफ यू डोंट हैव दैट देयर इज नथिंग टू वरी। आप अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से और मोनोमर से ये काम कर सकते हैं। द मोल्डिंग द पॉलीजेल, पॉलीजेल थोड़ा थिक होते हैं, दिखाते हैं आपको। पॉलीजेल को हम एक ही बार में पूरा फिलअप नहीं करेंगे, 2 साइड में, जैसे 1/2 होता है। ये एरिया है, इसको जो जहां पे हमारा नेचुरल नेल बेड खत्म होता है उसको हम कहते हैं फ्री एज, और ये वाला है क्यूटिकल। सो क्यूटिकल से फ्री एज एक बीड लेंगे, और ये जो टिप है नेल का, टिप से फ्री एज तक और एक बीड लेंगे। और जब हम करेंगे, एक बीड के ऊपर दूसरा बीड जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एपेक्स बन जाएगा। अब देखिए, तो इसको हम ऐसे लिया, आई विल क्लोज द कैप फॉर अ मोमेंट। अभी अल्कोहल में हम सैचुरेट करेंगे, उसके बाद टिश्यू में थोड़ा सा डैब कर लेंगे, फिर नेल को मोल्ड करेंगे, मतलब पॉलीजेल को मोल्ड करेंगे। ये बहुत ही स्टिकी है, इसीलिए ये सॉल्यूशन लगता है। जब आप देखेंगे कि ये ब्रश से स्टिक हो रहा है, तब फिर आप अल्कोहल में डिप करके उसको थोड़ा सा टिश्यू पेपर में आप एक्सेस जो प्रोडक्ट है उसको आप बाहर निकाल के फिर आप मोल्ड कीजिए, आसानी से मोल्ड हो जाएगा। अल्कोहल में डिप करके डायरेक्टली आप पॉलीजेल में मत लगाइए, क्योंकि अल्कोहल पॉलीजेल को ब्रेक करता है। ज्यादा पॉलीजेल अगर हो जाएगा, ज्यादा अगर अल्कोहल हो जाएगा पॉलीजेल के ऊपर, तो पॉलीजेल लिफ्टिंग हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा डैब करके आप मोल्ड कीजिए।
एप्लीकेशन जितना नीट होगा उतना आपको फाइलिंग में कम समय देना पड़ेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये आप वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। पहले पहले तो नहीं हुआ, हमको भी नहीं आता था, बट प्रैक्टिस करने से ये चीज आ जाता है कि एप्लीकेशन एकदम नीट होता है। तो सभी एंगल से हम देख रहे हैं। नाउ आई विल क्योर इट आई विल फ्लैश क्योर इट, ताकि ये जगह चेंज ना करे। जब हम क्यूटिकल से फ्री एज तक जो बीट देंगे, वो बीट देने से ये मूवमेंट ना हो, इसीलिए इसको हम फ्लैश क्योर करेंगे फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। अगर आप यूवी यूज कर रहे हैं तो उसमें 2 मिनट्स तक देना पड़ेगा। सेकेंड बिट क्यूटिकल की तरफ ले जाएंगे एंड इट विल बी वेरी थिन, क्यूटिकल की तरफ एकदम पतला, ताकि ये नेचुरल नेल के साथ एकदम फ्लश्ड हो जाए, कोई भी रिज ना, यहाँ पर कोई रिज ना हो, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए एपेक्स ऑलरेडी बन चुका है। अभी इसको हम जब यहां तक इसके साथ मर्ज कर देंगे तो ऑलरेडी एपेक्स तैयार हो जाएगा। एंड एपेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर स्ट्रेंथ होता है नेल का। साइड वॉल की तरफ एकदम पतला, टिप की तरफ एकदम पतला, और मिडिल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा। जब आप क्यूटिकल की तरफ आ रहे हैं तो देखिएगा कि क्यूटिकल से मतलब स्किन के साथ प्रोडक्ट टच ना हो। आप जो गीलापन देख रहे हैं ना मेरे स्किन के ऊपर, वो एक्चुअली अल्कोहल है, बट द प्रोडक्ट इज नॉट टचिंग माय स्किन। You check your nail from all the angles, और जो लम्स एंड बम्स आ रहा है, जितना भी आएगा वो हम लोग फाइलिंग में ठीक कर लेंगे, मगर ये शेप रहना चाहिए। So now I will cure it for 60 seconds in LED lamp and 2 minutes for UV lamp. So my nail is completely cured. अब फिर से हम थोड़ा सा अल्कोहल लेंगे, क्योंकि जेल होता है स्टिकी, तो अल्कोहल लेके उसको, उसका स्टिकी जो नेचर है उसको हम हटा देंगे। नाउ आई एम कमिंग टू दिस नेल। अभी इसके लिए हमको लेना है एक पेपर फॉर्म। ये पेपर फॉर्म जो है, इससे आप नेल को फॉर्म कर सकते हैं, स्कल्प्ट कर सकते हैं।
तो उसको ऐसे लेंगे, ये जो पोर्शन है यू कैन अटैच इट ओवर हियर। Now I'm struggling with this because I don't know do this. उसको हम फेंक देते हैं, यहाँ से तोड़ के थोड़ा सा रिगल कीजिए ऐसे, तो एक नाखून के शेप में देखिए फोल्ड हो गया। अभी नाखून के फ्री एज पे लगाइए stick the rear end ऐसे लगा दीजिए। क्योंकि आज मैं स्टिलेटो नेल कर रही हूँ, इसीलिए इसको एक स्टिलेटो शेप देंगे, ऐसे पिंच कर देंगे पूरा। अभी हम इसके ऊपर देंगे डिहाइड्रेटर। पहले हम नहीं दिए थे क्योंकि फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे तब। डिहाइड्रेटर, सेम स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सेम स्टेप, बट ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नेल उठ के आ जाएगा। प्राइमर, फिर बेस कोट। अभी इसके यहाँ पे हम लोग सिर्फ नेचुरल नेल के ऊपर बेस कोट लगाएंगे, ओनली ऑन द नेचुरल नेल, और देंगे क्योरिंग फॉर 30 सेकेंड्स। अभी बेस कोट जब आप क्योर करके वो निकल आएगा तो उसका एक स्टिकी लेयर होगा, तो उसको आप वाइप आउट मत कीजिएगा, क्योंकि वो स्टिकी लेयर फिर एक स्टिकी लेयर को स्टिक करने में ज्यादा अच्छा रहता है। इट इज गुड दैट बोथ द स्टिकी लेयर्स मीन्स थोड़ा भीगा भीगा रहता है ना, तो वो रहने से ये भी भीगा है तो दोनों में एक ऑटोमेटिक एडेशन क्रिएट हो जाता है। अभी इसको भी हम 2 हिस्से में करेंगे, दैट इज द इजीएस्ट वे। कभी भी एक हिस्से में करने के लिए मत जाइए, नहीं तो यू विल एंड अप इन पुटिंग अप मोर पॉलीजेल देन रिक्वायर्ड, और फिर आपको फाइलिंग भी ज्यादा करना पड़ेगा। सो ये बात आप एकदम कीप इट इन माइंड कि 2 हिस्से में आप कीजिए, इससे आपको इजी होगा। ये बार बार हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक स्टिकी लेयर है। हम जब काम करने जाएंगे ना तो ये स्टिकी लेयर मेरे हाथ में लग जाएगा, तो इसीलिए हम ये कवर करके रख रहे हैं। बट एट द एंड आई विल रिमूव इट, आई विल क्लीन इट। अभी इसको हम नेचुरल नेल के ऊपर ले जाएंगे। देखिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, इसीलिए पॉलीजेल को इतना बिगिनर्स फ्रेंडली बोलता है। हम कितना टाइम लेके ये फॉर्म कर रहे हैं। अभी ये एक्रेलिक होता तो काम करते करते सूख जाता। थोड़ा लेंथ हम देख लेंगे,
हर एंगल से फिर से हम चेक करेंगे, एकदम परफेक्ट है। तो ये हम देंगे क्योर फॉर 30 सेकेंड्स, फ्लैश क्योरिंग। ये मेरा क्योर हो गया। अभी हम क्यूटिकल भी लेंगे। अभी देखिए इसका शेप, आई एम चेकिंग फ्रॉम ऑल द एंगल्स। एकदम बढ़िया शेप है। कभी कभी आप थोड़ा सा प्रेशर दे के कीजिए और कभी कभी एकदम फेदर टच, ताकि आपका जो ब्लेंडिंग है ना वो थोड़ा अच्छा होगा। ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। नाउ वी विल गिव इट अ क्योर ऑफ 60 सेकेंड्स। अब जब तक ये क्योर होता है तब तक मैं ये ब्रश ऐसे अल्कोहल में थोड़ा सा डिप करके आप ब्रश को ऐसे टिश्यू में अच्छी तरह से अल्कोहल सोक कर लीजिए। वो अपने आप ड्राई हो जाएगा, उस अल्कोहल एवापोरेट कर जाएगा। फिर उसके बाद ये इट्स रेडी टू गेट कैप्ड। अभी ये पोर्शन हमको क्लीन करना है, मगर उसके लिए चाहिए मेरा 2 हाथ। अभी एक हाथ तो अंदर है, इट्स कुकिंग, सो आई विल नीड। तो मेरा नेल पूरा एकदम हो गया। तो अभी इसको खोलेंगे कैसे? यहाँ से पिंच करेंगे और ऐसे करते ही ये उठ के आ जाएगा। देखिए कितना इजी। थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन। अभी ये जो अल्कोहल है वो ही हम ले लेंगे, उसी से ही ये स्टिकी लेयर को हम हटा देंगे। That alcohol only, I will clean the brush, I mean the spatula. बंद। अभी देखिए ये जो पॉलीजेल है खत्म हो गया। आप कैप लगा दिए, ऐसे मत कीजिए। ये पॉलीजेल को स्क्वीज करके, सॉरी, ये पॉलीजेल को स्क्वीज करके आप एकदम ऊपर तक लाइए, ऐसे। जब आएगा तब कैप बंद कीजिए, सो दैट कोई एयर पॉकेट ना फॉर्म हो इसके अंदर। अभी ये दोनों नेल हम फाइल करेंगे। तो यू कैन टेक दिस फाइल 100 by 180, 100 साइज के साथ आप आराम से फाइल कर सकते हैं। व्हाइल फाइलिंग एक बार 2 बार अपना हाथ ऐसे चला के देख लीजिए कि कोई रीजेस है या नहीं।
If you find that there is no ridge, you can stop filing. फाइलिंग में क्या होता है, जब आप फाइल करते हैं तो देखिएगा, जैसे देखिए ये वाला कोई भी शाइनी सरफेस नहीं है। अगर आपको कोई शाइन दिखता तो वो पोर्शन डेंट होके रहता था। फाइलिंग में क्या होता है, जो ऊपर का पोर्शन है वो फाइल करते करते प्लेन हो जाता है, एक साथ आ जाता है, तब कोई शाइनी सरफेस आप देख नहीं सकते, पूरा के पूरा फाइल हो जाता है। और अगर बीच बीच में स्पॉट्स हो शाइनी सरफेस का, तो उसका मतलब अभी तक वो प्लेन नहीं हुआ, एक लेवल में नहीं आया। तो इसीलिए फाइलिंग, यूज कंटिन्यू फाइलिंग unless and until you see the full portion of the nail is getting rough. जब आप फाइलिंग कर रहे हैं तो ये एंगल से भी चेक कीजिएगा। ये एंगल हमारा है और ये एंगल है क्लाइंट का। तो जब भी क्लाइंट को आप कर रहे हैं तभी सभी एंगल से आप नेल को चेक कीजिए। इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, सभी एंगल से चेक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इस एंगल से स्ट्रेट लगता है। हम जब हाथ ऐसे करते हैं ना तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, या ठीक तरह से राउंड शेप नहीं आया कि पॉइंटेड शेप नहीं आया, तो वो पता चलता है। सो यू हैव टू चेक इट फ्रॉम ऑल द साइड्स। अभी इस नेल के ऊपर हम करेंगे ई फाइल के साथ। पहले शेप कर लेंगे, फिर ई फाइल के साथ पूरा शेपिंग फाइलिंग करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू बोथ द प्रोसेस। फाइल को रखेंगे 6 या 7 में। Well, I'm checking from all the sides. अभी सारे साइड से ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है। So, sorry, dust it. अब एक बफर लेके यहाँ पे जो स्क्रैच मार्क्स है उसको हम हटा देंगे। So I'm done. अभी जो बाकी अल्कोहल था वही हम ले लेते हैं, that is enough, और इसको साफ कर लेंगे। अभी करेंगे इसके ऊपर टॉप कोट। अभी इसके ऊपर डिजाइन यू कैन डू इट, जेल पॉलिश, नेल पॉलिश, जो भी डिजाइन आप चाहे वो आप कर सकते हैं। हम भी करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो हुक अप फॉर दैट। वो यहाँ पे वैलेंटाइंस डे आ रहा है, इसीलिए वैलेंटाइंस डे का हम कोई डिजाइन बनाएंगे इसके ऊपर, जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब। और ये जो प्रोसेस अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा।
ओके, हम जेलिश का टॉप कोट यूज कर रहे हैं. जस्ट गिव इट अ शेक. नाउ a beautiful layer of top coat. Use a generous amount of top coat और फिर उसको हम क्योर करेंगे for 60 seconds in LED and for 120 seconds मतलब 2 मिनट in UV. So my nails are cured. अभी हम लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल, क्योंकि इतना अल्कोहल और फिर ये सब डिहाइड्रेटर, प्राइमर सब यूज किया है ना, इसीलिए री नरिश करना पड़ता है स्किन को. So this is the end result. How you liked it? आपको कैसा लगा? और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर डालिएगा, वो हम जरूर आंसर करेंगे. और ये सब चीज आपको कहाँ से मिलेगा उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं. They sell really good products. So in the next video, I'll be painting these nails and so hook up for that. और ये नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिला तो आप कैसे देखेंगे? इसलिए बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा और ये वीडियो भी आप चेक कीजिए और देखिए कैसे लगा, वो भी हमको बताइएगा. तो see you in the next video. Till then, bye bye.